Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical Pathshala. Today we discuss the second lecture of chapter 2. और इस सेकेंड लेक्चर में मैं आपको केवल न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, V इज इक्वल टू W बाई Q, तो वर्क डन फाइंड करने पर भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो जिससे आप और बोर्ड लेवल के साथ साथ कंपटीशन लेवल के भी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपको पूरा सिखाऊंगा। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में केवल हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आगे फिर लेक्चर का अगला पार्ट तीसरे लेक्चर में हम पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट के डेरिवेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हेक्सागन है। एक हेक्सागन अगर हमारे पास है और हेक्सागन सबकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसमें सारे चार्जेस को उसने सेम लिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने सेम नहीं, थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम है, यहाँ -10 माइक्रोकूलम है, यहाँ देख रहे हो +10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम और ईच साइड 10 सेंटीमीटर, ये मैंने बोल दिया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द नेट पोटेंशियल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर कहाँ? पॉइंट O। तो O पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। O पॉइंट पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज आज से याद रखो, फिजिक्स में बहुत सारे हेक्सागोन आपको मिलेंगे और सेंटर पर वो बात करेगा कि सेंटर पर फाइंड करो, लेकिन सेंटर से इस चार्जेस की डिस्टेंस नहीं देगा। इस चार्ज की जो डिस्टेंस आपकी इसके सेंटर से है, ये डिस्टेंस नहीं दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये जो साइड है, अगर ये साइड सब सेम है तो इसके सेंटर से ये वर्टिसेस की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ये याद रखो, ये जानना बहुत जरूरी था। नहीं तो आप सोचोगे यार ये कैसे फाइंड करें, क्या करें क्या ना करें। कुछ नहीं करना। अगर ये 10 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 है तो सेंटर से सभी वर्टिसेस की डिस्टेंस 10 10 10 10 10 10 हो जाएगी। तो ये 10 सेंटीमीटर ये भी डिस्टेंस आपकी हो गई। मतलब सारी डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर सारी डिस्टेंस। ठीक है, सारे वर्टिसेस से डिस्टेंस हो गई। अब तो कोई बुराई नहीं है। सेंटर में फाइंड करना है, चार्ज आपको पता है, और सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर साइन जो है, साइन का रोल होता है। यहाँ पर डायरेक्शन और एक्शन की कोई बात नहीं है। प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस रखेंगे। तो हम किस फार्मूले पर बात करने जा रहे हैं आज? किस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r पर करने जा रहे हैं। इसी फार्मूले पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो कितने चार्जेस हैं? 6 चार्जेस हैं। तो 6 तरह से पोटेंशियल आएगा। देखो, अगर हम एक का फाइंड कर लें, अगर सेम चार्जेस है तो यार एक फाइंड कर लो और प्लस वाले जितने हैं उनको ऐड कर लो, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब नेट पोटेंशियल अगर हम बात करें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे लिख दें क्या? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। चलो इसको अगर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये V1, यहाँ पर V2 V3 V4 V3 V4 V5 V6। ठीक है ना, सिंपल। V1 क्या हो जाएगा भाई? इसी फार्मूले के भी आप पर सोचो, 1/4πε0। चलो इसको K लिखते हुए चलते हैं, KQ/R। K की ही वैल्यू होती है, तो इसको क्या लिख लेंगे? K यहाँ पर पहले वाले पर 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 इंटू 10 टू द पावर -6, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? सबको समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सा है, सीधी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर KQ/R, ये डिस्टेंस कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, या 0.1 लिखो। चलो ऐसे लिखते हैं। अब सोचो एक कितने तरीके से, ये V1 हो गया, V2 भी प्लस है, तो सेम यही K इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2।
V3 माइनस है, -10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये माइनस लिखा जा सकता है भाई, ये लिखोगे ना -10 इंटू 10, माइनस को आगे लिख दे रहा हूँ मैं, तो माइनस k इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2, 10। अच्छा, अब V4 पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा। अच्छा, प्लस में आएगा, चलो भैया प्लस में आएगा तो प्लस में आएगा तो एक साथ देखो, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा। तो कितने माइनस है और कितने प्लस है? तो देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको आप समझ में आ गया हो तो यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। ये जो मोहब्बत है इनका है कौन, देखो अब मैं प्लस वाले को केवल एक साथ, अगर ये सारे के सारे प्लस होते तो क्या करते? अब 6 इंटू 1 का निकालते, 6 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। तो देखो ऐसे 6 बार लिखने से अच्छा है कि 4 बार प्लस है 2 बार माइनस है। तो यहां पर 4 इंटू के इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ये प्लस का हो गया, माइनस 2 इंटू के इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर से समझो, अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, लेकिन 4 बार प्लस आएगा 2 बार माइनस आएगा, वैल्यू तो यही है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सब पर चार्ज सेम है ना। तो सिंपल ये देखो 4 इंटू के इंटू सॉल्व कर लो इसको। अब तो वी नेट इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास के की वैल्यू, तो सब में कुछ कॉमन भी हो रहा है, तो यहां से 4 माइनस 2 आ जाएगा, बाकी तो सब कॉमन देख रहे हो। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कॉमन हो जाएगा। 10 इंटू 10 टू द पावर -6 को 10 इंटू 10 टू द पावर -5 भी लिख सकते हो, एक यहां से कम नहीं हो जाएगा, 1 -6 -5, ये 10 टू द पावर नीचे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 है तो -1 बचेगा। कैसे? यहाँ 1 है, 1 -2 -1। अच्छा, और बचा क्या इधर भाई? 4 -2, देखो कैसे, ये +4 और ये -2, बाकी तो सब कॉमन। अब इसके बाद मजा आ रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 9 -5 4 हो गया, इंटू 2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -1 हुआ, 9 2 जा 18 इंटू 10 टू द पावर ये 4, और ये -1 ऊपर जाएगा तो 5 वोल्ट। तो इस तरह से आप हेक्सागन के ऊपर, इसमें इंपॉर्टेंट है 10 सेंटीमीटर दिया नहीं है, क्या करें? तो भैया जो साइड का जो होता है वही सेंटर से उसकी डिस्टेंस हो जाती है। अगर ये सभी साइडेड सेम है, सभी साइड सेम है तो सेंटर से वही डिस्टेंस उसके वर्टिसेस तक की होती है। यही इसका सबसे बड़ा कीवर्ड था इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मूव्ड टुवर्ड्स ए पॉइंट P which 2 मीटर अवे, पॉइंट P क्या है? पॉइंट P which 2 मीटर अवे फ्रॉम द हैवी चार्ज ऑफ 20 कूलम, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब पहले क्वेश्चन समझ लो, एक हैवी चार्ज पार्टिकल है कितने का? 20 कूलम का। चलो स्मॉल q मान लेते हैं इसको। 20 कूलम का यहाँ पे रखा हुआ है, कितने मीटर की डिस्टेंस पर? 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है। और एक स्मॉल चार्ज मतलब Q0 1 माइक्रोकूलम का। 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10 टू द पावर -6 कूलम, -10 टू द पावर -6 कूलम, और ये हैवी है ना 20 कूलम, तो ना बहुत डिफरेंस है भाई। तो यहाँ पर ये इसको मूव करके हम इधर ला रहे हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक हैवी चार्ज पार्टिकल है, ये फील्ड बना रहा है कितने रेडियस का? 2 मीटर की रेडियस में फील्ड बना रहा है। तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और दूसरा है कि वर्क डन, इसको ले आने में P पॉइंट तक कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करने से देखो फार्मूला हमें क्या क्या दिया है,
Q दिया है 20 कूलम, Q नॉट दिया हुआ है 10 टू द पावर -6 कूलम, R दिया हुआ है 2 मीटर, और कुछ जरूरत ही नहीं है, सिंपल। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। ध्यान रखो Q नॉट डिवाइड बाई R नहीं, Q बाई R। तो इस सिंपल फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले चलो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू 20 डिवाइड बाई R। R कितने मीटर पर रखा भाई? 2 मीटर पर। ओ माई गॉड, वेरी गुड। 2 10 आएगा ना, 2 1 जा 2 0। तो एक 10 और मिल गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 था ही, एक 10 और मिल गया, मतलब V इज इक्वल टू हमें मिल गया 9 इंटू 10 टू द पावर 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 10 वोल्ट मिल गया। अब हमें फाइंड करना वर्क डन, कि इस स्मॉल चार्ज को, छोटे वाले चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन जो हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन के बिहाफ पर हमने क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। उस स्मॉल चार्ज को जो हम इसकी तरफ लाते हैं, कहां से? इनफाइनाइट से लेके आते हैं, तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है। तो इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q नॉट इंटू V लिख सकते हैं। Q नॉट की वैल्यू हमें क्या दी है? 10 टू द पावर -6 कूलम गिवन है, 10 टू द पावर -6, और V हमने फाइंड किया है। V कितना आया? 9 इंटू 10 टू द पावर 10 आ गया। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 10 -6 4 बचा जूल। ओ माय गॉड, आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूले का यूज कैसे किया जाए उस पर हम बात कर रहे हैं अभी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे टाइप का ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल को टच करते हुए मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 I कैप न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट दिया है 1 2 एंड B 3 4 दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जनरल आइडिया देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा? हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q होता है, या W इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Q इंटू V होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये dW स्मॉल आ जाए, है ना, dW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज और क्या है वो? वर्क डन हमने क्या पढ़ा? यहां पर क्वेश्चन पोटेंशियल नहीं फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन का रिलेशन कैसे बनेगा ये चीज देखो। W इक्वल टू हमने पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर ये स्मॉल वर्क डन है dW इज इक्वल टू, तो F इंटू dr लिख सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन ये F एक्सटर्नल वर्क डन होने की वजह से ये नेगेटिव में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि ये नेगेटिव क्यों होता है। क्योंकि हम अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम इस एजेंट को लेके, चार्ज को लेके जाते हैं, तो अगेंस्ट जाने की वजह से ये फोर्स कैसा आता है? नेगेटिव आता है। अच्छा, तो F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? dW इज इक्वल टू क्या? Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू dr लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पर E और dr ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ dW से हम इसको क्या लिख सकते हैं? Q इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, है ना, काम की बात। ये कॉम्पिटिटिव लेवल में कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, तो E डॉट dr का ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब सोचो, अगर ये पॉइंट दिया है x y z भी हो सकता है। अगर z भी हो सकता है तो उसके लिए Ex, केवल E इज इक्वल टू अगर लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? Ex I कैप, Ey j कैप, Ez
के का। तो इस तरह से ई को लिखा जा सकता है। आर डी आर किस फॉर्म में हो सकता है भाई? डी आर किस फॉर्म में हो सकता है? डी एक्स आई का, डी वाई जे का एंड डी जेड के का। ये कॉन्सेप्ट, ये बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, उसी फार्मूले के बिहाफ पर है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आई केवल है। आई का मतलब आई अगर है तो एक्स एक्सिस, जे अगर है तो वाई एक्सिस, एंड अगर ये के होता तो इसका मतलब जेड एक्सिस। आई इसका मतलब ये केवल ई एक्स की वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन को इससे कोरिलेट करके ध्यान से समझो। ई एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है 10 टू द पावर 3 कैप। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ई एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मैग्नीट्यूड निकालें, अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए एक्स का? 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। चलो सिंपल, कोई बुराई नहीं। अब वर्क डन की बात कर रहा है तो इस फार्मूले का यूज कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, इस फार्मूले का यूज वर्क डन में वेरिएबल के टर्म में कैसे करेंगे? डी डब्ल्यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। W इज इक्वल टू सीधे फार्मूला Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। देखो Q कॉमन है, E एक्स इंटीग्रेशन ऑफ E एक्स इंटू E एक्स इंटू आई का प्लस E वाई इंटू जे का। किसी को कोई डाउट होना ही चाहिए। ई का काम तमाम आई और जे में हमने लिख लिया। 2 पॉइंट है ना भाई, एक्स और वाई, तो यहां आई और जे आएगा। आराम से समझो, कोई जरूरी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां ई को हम ई एक्स और ई वाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां 2 पॉइंट हैं, एक्स और वाई है। जेड होता तो ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के भी लिखते, लेकिन 2 ही है तो आई और जे में लिख रहे हैं। अच्छा, अब डी आर में आ जाओ। डी आर को भी क्या लिख सकते हैं? डी आर को लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। आ रहा है समझ में? मजेदार है। अच्छा यहां पर देखो, अब क्यू आई डॉट आई आप पढ़ चुके हैं। आई डॉट आई ई एक्स, आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, तो ई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस ई जे डॉट जे, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई वाई इंटू डी वाई। ये हमारा इक्वेशन बना। अब फार्मूले को कैसे इसमें अप्लाई करना है, वैल्यू को कैसे अप्लाई करना है देखो। क्या ई वाई है हमारे पास? केवल आई है। इसका मतलब ये वाला टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। और भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, उसमें हो सकता है 10 टू द पावर 3 आई प्लस कुछ जे भी लिखा हो, तब आप इसको 0 मत करिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको केवल आई दिया है तो ई वाई तो है ही नहीं, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो पूरा का 0 इंटू डी वाई पूरा 0 हो जाएगा। तो बचा तो केवल यही ना हमारे पास, हमारे पास बचा Q इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स की वैल्यू कितनी? 10 टू द पावर 3 डी एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है भाई? x की लिमिट 1 से कहां तक? 3 तक। ये केवल x की लिमिट की बात करो, 1 to 3, 1 से लेकर के 3 तक ये हमारी लिमिट हो जाएगी। हो गया सोल्यूशन। 10 टू द पावर 3 Q की वैल्यू कितनी है? Q दिया है 1 माइक्रो कूलम, तो Q की वैल्यू 10 टू द पावर -6, Q की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू 10 टू द पावर 3 बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, लिमिट क्या है? 1 to 1 से लेकर अपर लिमिट के 3 हो गई, लोअर लिमिट 1 हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, डी एक्स इज इक्वल टू केवल एक्स लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ जैसे डी वी पढ़ते थे, वी आता था, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन में देख सकते हो, मैथमेटिकल टूल्स मैंने क्लास 11 का डालना शुरू कर दिया, तो उसमें देख सकते हो 10 टू द पावर -6 एंड 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर -3 बन जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, अब लिमिट इसमें पुट कर देंगे 1 to 3,
तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। ये आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर, जो मैंने आपको बताया कि वर्क डन उस पर कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वर्क डन है F इज इक्वल टू क्यू ई का जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूला तो हमें वही अप्लाई करना है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है 10 टू द पावर 3 आई कैप प्लस 10 टू द पावर 4 जे कैप, आई और जे दोनों में दिया है, मतलब एक्स और वाई दोनों में है। एंड चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए जो है वो कितना है 1,3 एंड पॉइंट बी क्या है 2,4। फाइंड द वर्क डन। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला वही वर्क डन का, कौन सा फार्मूला, Q इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, यही फार्मूला। चल, तो Q की वैल्यू सबको पता है, बाद में रखेंगे, ठीक है ना, Q बाद में रखेंगे, अभी इसको इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। E को हम फिर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो E एक्स आई कैप जो फार्मूले में था सेम वैसे ही, मतलब हम इसको लिख सकते हैं E एक्स इंटू डी एक्स ध्यान से प्लस E वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी देखो लिमिट में ही वैल्यू केवल चेंज होगी, कैसे चेंज होगी क्या होगी अभी आपको पूरा समझा रहा हूं। अब यहां पर ब्रेक करेंगे, Q इंटीग्रेशन ऑफ, देखो भैया E एक्स लिखने जा रहा हूं। अब देखो x की जो लिमिट है वो क्या है, ये आपका है x1 मान लो, ये y1 और ये x2 और ये y2। x की लिमिट x1 कितना 1, x2 कितना 2, इसका मतलब x की जो लिमिट है वो 1 से 2 हो जाएगी, ex इंटू डी एक्स। अभी ex भी निकालना बताऊंगा, ex आपको कैसे दिखाई देगा, यहां दिखाई भी दे रहा है, चलो प्लस q का इसमें भी हो, q इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई इंटू डी वाई। देखो अब y की लिमिट देखो 3 से 4 तक है, तो ये 3 से 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ये जो E लिखा हुआ है E इज इक्वल टू ये आपका E एक्स आई कैप प्लस E वाई जे कैप है। अगर ये Ax है तो Ex की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर 3। Q की भी वैल्यू लिखेंगे, कितनी है Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा, Ex की जो वैल्यू है, Ax की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, लिमिट को 1 से 2 लिखो, प्लस 10 टू द पावर माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 4, लिमिट कितनी 3 से 4 इंटू डी वाई। चलो अब 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर माइनस 6 यहां है, 10 टू द पावर 3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 टू 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर ये 4 कांस्टेंट बाहर रखो, ये 3 2 4 डी वाई। हर एक स्टेप बता रहा हूं आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीखोगे तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर 3 माइनस 6 और प्लस 3, तो ये बचा अपने पास 10 टू द पावर माइनस 3। डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x और उसकी लिमिट अपनी अभी रखते हैं एक स्टेप और, प्लस 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 4, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और y की हमारी लिमिट कितनी है 3 to 4 है, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर माइनस 3, अब लिमिट रखो, अच्छा ये 1 से 2 है, पहले x की जगह कितना 2 माइनस 1
प्लस 10 टू द पावर -2, ये क्या है, अच्छा 4 -3, चल तो 2 - 1 1 आएगा, इसका मतलब ये 10 टू द पावर -3 रह गया, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 रह गया, प्लस 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 10 टू द पावर 4 -3 1 आएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट तो यहाँ तब सीख ही गए। तो इस तरह से आप इसको 10 टू द पावर, अगर इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर हम इसको -2 लिखना चाहते हैं, -2 लिख रहे हैं, इसका मतलब 10 टू द पावर -1 निकल चुका है, दो पार्ट में डिवाइड करके 10 टू द पावर -3 को 10 टू द पावर -1 10 टू द, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि कॉमन ले लें, 10 टू द पावर -2 कॉमन हो जाए, 10 टू द पावर -1 का मतलब 1/10 0.1 प्लस 1, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल इज योर आंसर। तो पहले लेक्चर के बिहाफ पर जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें उस पर, ये आपका मैंने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बताए, तो उसके बिहाफ पर आप एनसीईआरटी उठाएं, चाहे कोई भी बुक उठाएं, उस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, घर पे रहें।